कल का जो मार्का मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा, और यही वो दो फाइनलिस्ट टीमें थी जिन्होंने लास्ट ईयर फाइनल खेला और तब भी इस्लामाबाद ने जीता। आज का मैच भी इस्लामाबाद रात को जीत गया। इस पर बात हो रही है। इसी मैच के दौरान एक ज़रा एक डिफरेंट सा वाक़या पेश है। इफ्तिखार और कॉलिन मुनरो, अगर हमारे पास वो फुटेज पड़ी, पहले ज़रा फुटेज चलाएं, देन फिर उस पर कमेंट लेते हैं कि मुनरो ने कहा कि ये चेकिंग कर रहे हैं, जो इफ्तिखार है बॉल जो हाथ रोक रहे हैं। इससे पहले उस्मान तारिक की बात हो रही थी, वो भी उनका भी एक्शन रिपोर्ट हुआ है, अब इन पर बात की गई है। तो जरा प्ले कीजिएगा ये ओवरऑल। तो सलमान भाई, इसकी वजह से कल थोड़ी देर मैच भी रोकना पड़ा, और ये मामला क्या बैटर इंडिकेट कर सकता है, अंपायर को कॉल कर सकता है कि जनाब ये चेकिंग कर रहा है, बॉलर जो है उसका हाथ रुक रहा है? देखिए, बैटर ने नहीं, ये तो अंपायर ने जज करना है। और अंपायर्स भी नेकेड आई से बड़ा रेयर होता है, वो किसी को रिपोर्ट करते हैं बाद में, ठीक है, उसके और फिर उसमें ये भी नोटिफाई करना होता है कि कितने बॉल है जिनको वो समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, उस पर क्या एंगल है, उसमें बड़ी डिटेल होती है। ड्यूरिंग मैच तो मतलब किसी को भी नहीं, आपको याद पड़ता है मुरलीधरन के एक टाइम पे हुआ था कि ड्यूरिंग मैच कॉल किया, उसके बाद आज तक किसको कॉल किया गया ड्यूरिंग मैच? बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो ऐसे एक बैट्समैन का इतना आउटरेजियस हो के कैमरे के ऊपर इस तरह के जेस्चर्स देना, ये उसका काम नहीं है, ये अंपायर्स का काम है। और जाहिर है इसी वजह से फिर वो प्लेयर्स जो है, इफ्तिखार भी इस बात से गुस्से में आए, इसी से रिजवान, और जो है राइटली सो। मतलब ये एक बंदे का काम ही नहीं है भाई। तुम बैटिंग कर रहे हो तो क्या हो गया, तुम कितने बड़े प्लेयर हो गए, तुम्हें डॉट बॉल नहीं हो सकता हो गई, और तुमने वो अपने इशारे करने शुरू कर दिए। So I think that was not in good taste. वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए प्लेयर्स को। और कॉलिन मुनरो जो है ना, वो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी मतलब बड़ी स्वीट मेमोरीज हैं पीएसएल के हवाले से। मतलब उनको लोग अच्छे लफ्जों में याद रखने की कोशिश करते हैं। कल एक तेज बॉल जो इफ्तिखार ने करवाया, उन्होंने यॉर्कर मारने की उनको कोशिश की, तो उस पर जो है उन्होंने कुछ इशारा किया कि चेकिंग कर रहे हैं। तो स्पिनर जो है वो आमतौर पर मतलब तेज बॉल मारते हैं, मेरा ख्याल है कभी कभी, तो बैट्समैन को ख्याल रखना चाहिए। शायद भी मारा करते थे बीच में। अभी सिकंदर रजा आमतौर पे, और टी20 क्रिकेट जब से आई है उस वक्त से तो आमतौर पे हर स्पिनर जो है वो तेज बॉल मारता है स्टंप्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि ये अंपायर्स के करने का काम है, बैट्समैन को इस तरह से इशारा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 30-35 साल हो गए इफ्तिखार को बॉलिंग करते हुए, और उस पूरे 30-35 साल के करियर में आज तक उनको किसी ने नहीं कहा कि जनाब आप हाथ रोक रहे हैं। तो अब ये कॉलिन मुनरो ने कहा, तो ये बहरहाल ज्यादती तो है। इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस शायद उन्होंने पहले कभी नहीं कराई होगी। ये गुस्सा आना बनता है कि 35-40 साल से वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल हेड कोच की जानिब से सलमान भी जो बयान आया था ब्रेक पे जाने से पहले, इसको डिस्कस कर रहे थे हम, वो कह रहे थे कि टीम जेल नहीं हो पा रही, और जिस तरह से हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि अभी तक हम उस कॉम्बिनेशन को ढूंढ नहीं पा रहे, कुछ प्लेयर्स आए हैं इंजर्ड हो गए हैं, कुछ को अपनी जाती मसरूफियत की वजह से वापस जाना पड़ा है, तो इस वजह से अभी तक जो है हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगले 5 मैचेस जीत के हम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह होगी। किसी टीम का कॉम्बिनेशन, कोई उन्होंने सोचा होता है कि फलां प्लेयर है, वो इसको हम इधर खिलाएंगे इधर खिलाएंगे, ये थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं, लेकिन दिस डज नॉट जस्टिफाई कि आपने पहले 13 ओवर्स के अंदर 2 बैट्समैन किस तरह खेल रहे हैं और एक बैट्समैन जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है। सो आपने बात वो करनी है जो मैच में नहीं हो सकती। अब इस मैच में मेरे नजदीक तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप रन्स ना करें और आप बात करें कि मोती वापस चले। मोती ने रन्स नहीं करने थे। तो मुझे तो उनकी गुफ्तगू से कुछ नहीं मिला ऐसा कि जैसे मैं कह सकूं कि वो इस मैच की रीजनिंग, ठीक है, वो ओवरऑल बिल्डअप की शायद बात कर रहे होंगे, लेकिन इस मैच की बात करनी जो है ना, हम तो इस मैच को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें ये हुआ है कि बैटिंग में 30 से 35 स्कोर कम था, और वो हमने देखा है कि जो पहले रिजवान ने स्ट्रगल किया है उनसे नहीं अच्छा खेला गया, उसके बाद जो बाकी आने वाले हैं उनसे कवर ही नहीं किया गया। तो सिर्फ 2 बैट्समैन थे जिन्होंने अटैक किया, और वो नजर आया कि पिच में कोई मसला नहीं है, वो एक यासिर था और दूसरा वो उस्मान खान। उसके अलावा कोई भी बंदा जो है उस तरह से रन नहीं कर सका, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फिर बॉलर्स को क्रेडिट जाता है जिन्होंने नहीं करने दिया इनको रन्स, और खुद उन्होंने आराम से कर लिया। देखे 17.1 ओवर्स में उन्होंने चेस कर लिया, यानी कि अगर वो चेस में 17.1 ओवर में कर गए हैं, तो लेट्स से अगर वो पूरे ओवर खेलते, अभी 3 ओवर और रहते थे, तो आराम से वही वाला कर सकते। 2.25 अच्छा बॉलिंग में सलमान भी कल हमने देखा, ऐसा लगा कि अगेंस्ट लाहौर के अंदर उसामा मीर जो है ना वो फॉर्म बहाल हो गई है। 23 विकेट लास्ट सीजन में थी, अब भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कल फिर 4 ओवर 41 रन दिए विदाउट गेटिंग एनी विकेट। तो उसामा की आपको कुछ समझ आ रही कि क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, कंडीशनल बेस हो गए, या फिर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पूरी टीम उन पर कि प्रेशर की वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे?
देखिए लेग स्पिन में ये तो होता है, फिर आपको कभी विकेट्स मिलती हैं, फिर आपको रन्स भी होते हैं, क्योंकि बेसिकली एक मैच विनिंग बॉलर की हैसियत से देखा जाता है। और मैच विनिंग बॉलर की हैसियत इसलिए होती है कि ये बॉलिंग ना डिसाइसिव होती है। इसमें बड़े कम कोई लेग स्पिनर्स होंगे जो इकोनॉमिकल ज्यादा होते हैं। ज्यादातर वो होते हैं जो विकेट टेकर्स होते हैं, चाहे थोड़े रन दे दें लेकिन वो 4 आउट कर दिए, 5 आउट कर दिए, 3 आउट कर दिए, वो इंपॉर्टेंट विकेटें ले ली, तो वो डिसाइसिव फैक्टर्स बन जाते हैं। और जो कल आप देख लें कि मुनरो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेफ्ट हैंडर भी हैं, उन्होंने जो है इसको आड़े हाथों लिया, इसको मारा उन्होंने, और वो नहीं अच्छी बॉलिंग कर सके। अब आई डू नॉट नो स्पेसिफिक रीजन कि एक दिन पहले इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है और अगले दिन इस तरह की हो रही है, बट दैट इज क्रिकेट। हो सकता है एक दिन आप 100 करें, एक दिन आपसे ना हो रन, तो आई कैन नॉट पुट अप अ डिटेल्ड रीजन। एक दिन में कोई कंडीशनल नहीं हो जाता, एक दिन में कोई वर्ल्ड क्लास नहीं हो जाता, और एक दिन में कोई बुरा भी नहीं हो जाता। एग्जैक्टली। अच्छा, इस्लामाबाद की बैटिंग बात है, अगेन साहिबजादा फरहान ने 22 रन की इनिंग्स खेली है, और ये मेरे ख्याल लोएस्ट अभी तक मेरे ख्याल इनकी जो 5 इनिंग्स में मेरे ख्याल यही सबसे कम है, बाकी तो अच्छा परफॉर्म करती है। 13 के नंबर 22 रन उन्होंने किए मेरा ख्याल है। तो नहीं, अगर ओवरऑल वैसे बात की 13 पे 22 तो बेस्ट है, यानी वो अपना स्टैंडर्ड जो है वो उस लेवल के ऊपर ले गए हैं। हाँ, क्या वो इस तरह की इनिंग खेले तो लोग कहते हैं कि यार आज स्कोर जरा कम किया है। वो तो 50, 60, 70, 90, 100 करने वाले प्लेयर हैं। हाँ। और जिस कंसिस्टेंसी से वो रन कर रहे हैं, जाहिर है कि एक प्लेयर जो है वो अपने एक्सपेक्टेशंस का बार ऊपर ले जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की है, मैं भट्ट साहब से एक बात अगर पूछ लूँ यहाँ पे कि ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विनिंग फार्मूला बनाया हुआ है अपना, कि उन्होंने पहले से प्लेयर मार्क किए हुए हैं कि हमने इस ग्राउंड के ऊपर ये प्लेयर खिलाने हैं और इस ग्राउंड के ऊपर हम ये प्लेयर खिलाएंगे। सलमान अली आगा जो है वो गलबन इंजर्ड भी है शायद, लेकिन उसके बावजूद वो पिछले 2-3 मैच नहीं खेले हैं। आजम खान को कल उन्होंने बाहर बैठाया हुआ था। तो ये जो प्लेयर्स को मार्क किया हुआ है उन्होंने अकॉर्डिंग टू द मैचअप्स, यकीनन ये हुआ होगा कि उनको ये मिले होंगे कि इस प्लेयर को इस टीम के खिलाफ इस पिच के ऊपर खिलाना है। तो क्या यही वो रीज़न नहीं है जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है वो कंडीशनल बनते जा रहे हैं? होना तो ये चाहिए कि प्लेयर को तो मतलब मुश्किल कंडीशन में भी टेस्ट किया जाए, तो फिर पता चलेगा कि वो कितना प्लेयर है। देखिए, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रायल तो नहीं ले रही ना, वो तो अपने जीतने की तगदो में है। उन्होंने तो पीएसएल जीतनी है, उन्हें तो इससे कुछ नहीं है कि प्लेयर इस कंडीशन का बनता है या नहीं बनता। उनसे ये सवाल आखिर में किसी ने नहीं करना कि आपने प्लेयर नहीं तैयार किया, उनसे तो ये पूछना है जी तुसी की किता, जीते हो कि नहीं जीते। तो वो तो अपनी जो है ना जीत के बारे में सोचेंगे, और बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने मार्क किया हुआ है, उसमें प्लेयर्स को रेस्ट भी मिलता है, उसमें रिकवरी भी मिलती है। ये पीक परफॉर्मेंस पिरामिड्स की जब हम अक्सर बात करते हैं तो उसमें इवैल्यूएट भी तो करना होता है ना कि कौन से प्लेयर की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर चलने की कितनी है। जब आप कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ठीक है, तो मैंने सुना तो नहीं कहीं से, आप ये कह रहे हैं कि उनकी मार्किंग है, लेकिन अगर मार्किंग है तो बड़ी शानदार मार्किंग है, और ये मार्किंग फिर आगे भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि जब टीमों के रन बनते हैं ना, जब रिदम में होती हैं टीमें, जीत रही होती हैं, तो फिर हर चीज अपनी जगह पे गिरती है और सब कुछ ठीक लग रहा होता है, ठीक है। तो और आगे से भी जो उनका मैच पड़ा है वो इतना इजीली आउट क्लास कर रहे हैं सबको कि उनको इस बात पे अप्रिशिएट भी करना पड़ता है। और बाकियों की तरफ भी बंदा पूछता है कि जनाब क्या हुआ है, कोई जान पकड़ो, कोई खेलो, कोई फाइट तो शो करो ना, मतलब कोई करीब तो जाओ ना आप लोग। तो ये जो उनका और बाकियों का बढ़ता फासला है ना, ये कंसर्निंग है, क्योंकि तो देखिए किसी भी, अब देखे गौस, कल तो गौस ने भी मारा, एक ही प्लेयर था उनका जो नहीं चल रहा था, कल उसने भी फेंटी लगा दी। तो अब अगर वो कोई ये तो नहीं है कि गौस कोई मुल्तान में पहले खेल के तो नहीं गया हुआ कि इसको मार्क किया हुआ था कि मुल्तान में खिलाएंगे तो चलेगा। ये मेरा ख्याल है एक आधी चीज होती है, और 18 चीजें ना, जितने मुंह उतनी बातें वो साथ लगा देते हैं कि जनाब वो दी मार्किंग हुई हुई है। अब गौस तो उन्होंने, मेरा ख्याल है वो 5 मैच जीत गए हुए थे और उन्होंने रेस्ट कराया, नसीम शाह को रेस्ट कराया कि यार चलो ये आगे बड़े मैच आ रहे हैं, हम इजीली क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, जो हालात लग रहे हैं, 1-2 मैच और जीतने हैं तो सीधा अंदर क्वालिफाई कर जाना है। तो अपने मेन प्लेयर्स को थोड़ा सा ब्रीदर भी दिया उन्होंने, थोड़ा सलमान इरशाद को भी गेम टाइम दिया है कि इंजरी हो सकती है, कल को जरूरत पड़ सकता है। तो ये अच्छे चेंजेस हैं, बट जिस एक्सटेंट पे गुफ्तगू हो रही है ना कि जी उन्हें पता था कि जी मुल्तान में ये बंदा आके ये करेगा, ये ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ ये है कि यू गिव गेम टाइम टू एवरीवन, कि बेंच पे हर बंदा बैटल हार्डन्ड हो, और जो खेलता जा रहा है उसको थोड़ा ब्रीदर मिले, वो थोड़ा रेस्ट करे ताकि वो फ्रेश रहे, वो गेम से दूर ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, या वो एंजॉय करना ना छोड़ दे, क्योंकि ये हर बार जीतते जाना, कॉन्टेस्ट ही ना होना, कैन गेट बोरिंग फॉर प्लेयर्स एज वेल, कि मैच ही नहीं पड़ रहा किसी से। और इस एनालिसिस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब जो हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और इसको अगर हम कंपेयर करें इन तैयारियों के साथ, तो मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही एक टीम जो है वो प्रिपेयर थी, और अब जो है वो आपको उसके नतीजे नजर आ रहे हैं। अब मुल्तान सुल्तान के कोच जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो मतलब वो प्लेयर जो है वो चले गए, इंजर्ड हो गए, घर चले गए, हम तो तैयार नहीं थे, और 5 मैच जो है वो गुजर भी गए टूर्नामेंट के। तो जो टीम बेटर प्रिपेयर है उसके नतीजे जो है वो आपको ऑन पेपर भी नजर आ रहे हैं।
और वो परफॉर्म करके भी दे रही है। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी बात लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी पर कर ली जाए। सलाम भाई, पहला मैच लाहौर लेग का आगाज़ हो गया और जिसका शिद्दत से इंतज़ार होता है, बहुत सी बातें की गई लाहौर क्राउड के हवाले से, वेलकमिंग क्राउड होता है और हमेशा से इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। आज भी वो ताकीब से हम सूरत हाल जान लेंगे कि आज वहाँ पर क्या चल रहा है। और रात 8 बजे ये मैच है। अब ये दोनों टीमें अपना आखिरी मैच हारी हैं। लाहौर कलंदर मुल्तान से 227 जैसा 28 जैसा टारगेट था, उधर से लो स्कोरिंग मैच पेशावर ज़ल्मी करीब जाते जाते जो है वो मैच हार गया है। तो इन दोनों का लाहौर में दोनों क्राउड पुलर हैं, दोनों टीम्स बड़ी टीम्स हैं, क्या समझते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स दोनों टीम्स के हैं अभी तक इन 4-5 मैचेस के बाद? देखिए, सिंपली ज़ल्मी की जो आउटपुट है ना वो बिलो पार है इस टूर्नामेंट में। अभी तक वो बिग गन्स आर नॉट फायरिंग द वे दे वर एक्सपेक्टेड। तो उनको बड़ा खेलना है, बाबर को बड़ा स्कोर करना है, साइम को अब चलना है। एक मैच के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, तो ही हैज टू बी अराउंड स्कोरिंग रन्स। बड़ी डेप्थ है उनकी टीम में, ठीक है, पावर हिटर्स भी हैं, लेकिन ये भी देखना है कि लाहौर में कैसी पिच प्रिपेयर्ड है। लाहौर में आज पहला मैच है, बिल्कुल, तो ये भी देखना है कि लाहौर का स्क्वायर कैसा है, वो क्या 200 रन वाला है या उस पर थोड़ी बहुत, जैसे कराची में हमने बहुत घास देखी, अनयूजुअल था लेकिन उस पर रन भी बन रहे थे, पिच अच्छे थे, फिर उसमें लो स्कोरिंग भी हुआ। तो मुझे तो एक्चुअली कराची की क्रिकेट में ज्यादा मजा आया। सिर्फ आप बॉलरों को पिटता हुआ देखने नहीं आते, आप ये भी देखने आते हैं कि अगर मूवमेंट हो तो फिर बैट्समैनों का भी पता चले ये क्या करते हैं, थोड़ा पेस हो, थोड़ा बाउंस हो। तो मुझे तो कराची की पिच अच्छी लगी। देखिए, उधर सब कुछ मिला आपको, 235 पे 235 भी हुआ, ठीक है, 180 भी चेज हुआ वहां पर, उसके बाद वहां पर 150 के ऊपर फंस के मैच भी हुआ। तो आपने 2-3 तर्ज की वहां पर जो है ना डिफरेंट डायमेंशन की आपने T20 क्रिकेट देखी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और लाहौर में भी एक पिच है जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल की बनी है, तो अगर उधर भी 2-4 मैच हुए, क्योंकि 7-8 मैचेस हैं लाहौर में या 10 मैचेस हैं, तो फिर मजा आएगा कि वहां पर टीमें क्या करती हैं। क्योंकि कराची में तो वहां पर टीमों को इतना मजा नहीं आया। तो उस पिच के ऊपर बैटर्स का काफी कड़ा इम्तिहान हुआ। तो ठीक है, वो भी क्रिकेट का हुस्न है। देखते हैं कि अब किस पिच पे मैच है, ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है। ज़ल्मी ने कंपटीशन में रहना है, दे हैव टू विन। लाहौर अभी हारी है, अगर वो दोबारा हारती है तो फिर एक स्ट्रीक बननी शुरू हो जाती है। जब आप बार बार हार जाएं तो फिर जीतना इतना आसान नहीं रहता। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट गेम है।